ठीक है, ऑनलाइन हो गया। ओके, तो कल मैंने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताया था, शुरुआती कुछ चीज़ें, ठीक है ना? आज हम उसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक? और प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास है, ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रायोगिक गुण, प्रायोगिक फल, प्रायोगिक, ये आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि एक प्रयोग है भाई, लेनार्ड एंड मिलिकन्स, इसका नाम है लेनार्ड एंड मिलिकन, दो साइंटिस्ट हैं। प्रयोग एवं निष्कर्ष, ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे आपके लिए। लेनार्ड और मिलिकन दो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग उन्होंने एक सिंपल सा प्रयोग किया, या ध्यान दो, और अलग अलग ये जो प्लेटें हैं, सपोज के लिए उन्होंने एक निर्वात बल्ब लिया, इसको प्लेट P1 बोला और इसको प्लेट क्या बोला, ये एक निर्वात बल्ब है, निर्वात बल्ब। और इस निर्वात बल्ब में उन्होंने क्या किया कि अलग अलग धातुओं के एनोड और कैथोड लगाए, जो एक दूसरे, इनको प्लेटें P1 और P2 बोल दिया, ठीक है ना? इसके ठीक सामने एक जो प्लेट P1 है, P1 के सामने एक क्वार्ट्ज की खिड़की लगाई भाई, इसके ये एक क्वार्ट्ज की खिड़की है, क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो या क्वार्ट्ज की खिड़की है। और ये क्वार्ट्ज की खिड़की क्या है कि यहाँ से ये पारदर्शी खिड़की होती है, तो इससे प्रकाश जो है सीधे कहाँ पे गिरता है, P1 पे जाके गिरेगा। इस P1 और P2 का संबंध एक अमीटर से कर दिया, सुग्राही अमीटर है, ये धारामापी है, ये क्या है, एक सुग्राही धारामापी से कर दिया, एक कुंजी से कर दिया। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको C लिखते हैं, इसको 1 1 और 2 2, ये एक कम्यूटेटर है। C का मतलब है, C यहाँ पे एक कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर को हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। अब इसका काम क्या है ये मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। एक कम्यूटेटर, एक वोल्टमीटर, V क्या है, एक वोल्टमीटर है, और साथ में आपके पास एक बैटरी लगा दिया है, उसके ऋण ये, और ये एक पोटेंशियल डिवाइडर है भाई, ये एक विभव विभाजक है, विभव, इतनी चीजें लगाई। और इतनी चीजें जोड़ने के बाद इन्होंने क्या देखा कि अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित ये प्रयोग इन्होंने किया। अलग अलग धातुओं की प्लेटें ली, अलग अलग तीव्रता, अलग अलग आवृत्ति के प्रकाश इस पे डाले, और हमेशा जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है भाई, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो उत्सर्जित होके P1 से जो उत्सर्जित होंगे, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो, इन पे उन्होंने प्रयोग किया, और इन प्रयोगों से इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। सबसे पहले तो ये समझो कि लेनार्ड और मिलिकन का जो प्रयोग है वो है क्या। लेनार्ड और मिलिकन ने क्या किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से का अध्ययन करने के लिए एक प्रैक्टिकल किया भाई। उस प्रैक्टिकल में उन्होंने एक यंत्र लिया जो ये इस तरह का दिखता है। इसमें एक निर्वातित बल्ब है, दो P1 और P2 दो खिड़कियां लगी हैं, सॉरी दो प्लेटें लगी हैं, एक को धन प्लेट और क्या होगी, ऋण प्लेट होगी। इसका संबंध जो है एक सुग्राही धारामापी से कर दिया, कुंजी और एक कम्यूटेटर, साथ में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, और एक विभव विभाजक जोड़ दिया। इसमें विभव विभाजक का मतलब है इसके वोल्टेज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, P1 और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, और वोल्टमीटर उस वोल्टेज डिफरेंस को नाप लेगा। इसमें धारा बहेगी तो ये अमीटर इस धारा को पढ़ लेगा, इनके बीच अगर धारा बहती। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले उपकरण समझ गए। ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का काम क्या है
ये 1 1 और 2 2 जो मैंने नाम दिया है, इसका नाम है, इसका काम है दिक् परिवर्तन करना, यानी कि दिशा बदलना। और किसकी दिशा बदलना? कम्यूटेटर का काम है प्लेटों के बीच की ध्रुवता बदलना, प्लेटों के बीच की ध्रुवता चेंज करना। ध्रुवता का मतलब है पहले एक प्लेट जो है, सपोज के लिए पहले P1 प्लेट जो है, अगर हम इसमें ये दो जोड़ दें, प्लग वन जोड़ दें, तो ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये पॉजिटिव, तो प्लग वन जोड़ेंगे तो ये ऋणात्मक, सॉरी ये वाला नेगेटिव है ना, तो ये प्लग वन जोड़ेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, ये धनात्मक हो जाएगा। और प्लग वन हटा दें, प्लग टू जोड़ दें, तो ये वाला हो जाएगा क्या? ऋणात्मक, और ये वाला हो जाएगा धनात्मक। तो इनका जो क्या बदलना है? ध्रुवता बदलनी है, यानी धन प्लेट को ऋण प्लेट बनाना है, ऋण प्लेट को धन प्लेट बनाना है, वो काम करता है कौन? कम्यूटेटर। बात समझ में आ गई? चित्र समझ में आ गया? ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या जो उत्सर्जित प्रकाश, जो इसमें धारा प्रवाहित होगी भाई, उसको बोलेंगे हम प्रकाश धारा। तो जो प्रकाश धारा है या प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, उनकी प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, प्रकाश की, अब वो प्रकाश की तीव्रता के साथ कैसे जुड़े, और इसके बाद हम देखेंगे कि वो आवृत्ति के साथ कैसे जुड़े। तो प्रकाश की तीव्रता पर ये कैसे जुड़े? ध्यान दो कि जब हम पराबैंगनी प्रकाश, ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेज है भाई, यानी पराबैंगनी प्रकाश की किरणें हैं, जब पराबैंगनी प्रकाश जो है इस पे डाला जाएगा, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होंगे, ये मैंने आपको कल बताया था। अब थोड़ा ध्यान दो कि सबसे पहले प्लग 1 1 को क्या कर देते हैं? 1 1 लगा देते हैं। अब प्लग 1 1 लगा दिया, ठीक है ना, तो P1 हो जाएगी, P1 प्लेट P1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और प्लेट P2 ये है, ये क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये ऋणात्मक है और ये क्या है? धनात्मक है। ठीक है ना। अब हम इस पे अल्ट्रावायलेट प्रकाश किरणें डालते हैं, यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये थ्योरी है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन किधर को चलेंगे? धनावेशित प्लेट उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन वो किधर से? P1 से किधर को जाएंगे? P2 की ओर। P1 से P2 की ओर जाएंगे, और इसमें एक धारा बहने लगेगी भाई। धारामापी एक धारा को पड़ेगा। अब क्या होगा? धारामापी धारा को पड़ेगा, तो P1 और P2 के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल, उसको हम इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जब P1 से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचेंगे? PO2 पे। चाहे इस पे थोड़ा सा धन विभव है, इस पे थोड़ा सा ऋण विभव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको आकर्षित करेगा। तो P1 से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, P1 से इलेक्ट्रॉन सारे जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन हैं, वो कहाँ पहुंचेंगे? P2 पे पहुंचेंगे, और इसमें एक धारा बहेगी, धारा प्रवाहित होगी, जिसका मान पढ़ा जाएगा किसमें? इस धारामापी पे। ये धारामापी बताएगा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो गया। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि अब अगर आप P2 का विभव बढ़ा देते हैं भाई, P2 का वोल्टेज क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, तो भी धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वैसे भी ये धनात्मक है, ये क्या है? ऋणात्मक है। तो P1 से आने वाले इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ पे पहुंच रहे हैं? P2 पे। अब आप विभव का मान बढ़ा दो, वोल्टेज का मान क्या कर दो? बढ़ा दो, तो भी धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि धारा अपने अधिकतम मान को पहले ही प्राप्त कर चुकी है। यानी कि P1 से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं? P2 पे। ठीक है। शुरुआत में धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन एक बार धारा स्थिर हो जाएगी, तो उसके बाद आप P1 और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पे पहुंच रहे हैं? P2 पे पहुंच रहे हैं। तो धारा प्रवाहित होगी, और ये क्या धारा होगी? नियत धारा प्रवाहित होगी भाई। और अगर P1 P2 के बीच, P1 और P2 के बीच
पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर प्रकाश धारा का मान नहीं बढ़ेगा, प्रकाश धारा का मान वही रहेगा। क्यों रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ानी चाहिए, हो सकता है इससे धारा ज़्यादा निकलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं निकलती, क्योंकि ऑलरेडी जितने इलेक्ट्रॉन इसने उत्सर्जित करने थे वो इस पर निर्भर करेगा कितनी तीव्रता का प्रकाश आपने डाला होगा। और जब तक आप इसकी तीव्रता नहीं बढ़ाओगे तब तक धारा का मान नहीं बढ़ेगा, चाहे आप इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस विभव विभाजक से कितना भी ज़्यादा बढ़ा दो। अब होगा क्या कि नियत तीव्रता का प्रकाश डालना है आपको, ध्यान दें इस पे क्या है। अब जैसे ही आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही प्रकाश की तीव्रता दोगुनी कर दे सपोज के लिए, जैसे अब प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी हमने, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से तो धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर अचानक से आप क्या देखोगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है भाई वो भी बढ़ गया। दोगुनी कर दो, दोगुना हो जाएगा, तीन गुनी कर दो, ठीक। तो जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो यानी कि प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इससे जो निष्कर्ष निकाला किसने, मिलिकन एंड लेनार्ड ने, इससे निष्कर्ष निकाला कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं भाई, या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, यानी कि तीव्रता बढ़ाओगे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तभी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकला वो आपको नोट करना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तीव्रता के, यानी कि अगर एक तरफ हम जो है धारा ले लें और एक तरफ एक ग्राफ बना दें भाई, ठीक है ना, और यहाँ पे हम विभवांतर ले लें, इधर को विभवांतर तो आपको मालूम है, आप चेंज भी करोगे तो भी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर नहीं बढ़ेगी जब तक हम क्या ना बढ़ा दें, आपतित प्रकाश की तीव्रता ना बढ़ा दें, ठीक है ना। तो और इधर को हम धारा ले लें, तो अगर तीव्रता आई है तो प्रकाश धारा ऐसे आएगी, और तीव्रता अगर 2i है, तीव्रता कितनी है 2i, डबल कर देंगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे जैसे देखो ये, जैसे हम धारा तीव्रता डबल करेंगे तो आप देखोगे कि धारा भी यहाँ पे सपोज के लिए आई है तो यहाँ पे हो जाएगी 2i, धारा का मान भी क्या हो जाएगा, उसी अनुपात में बढ़ जाएगा जिस अनुपात में तीव्रता बढ़ेगी, ठीक। और ये धन विभव है, इधर को लेना पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस V0, और V0 क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये है मिलिकन और लेनार्ड का प्रयोग कि अगर प्रकाश जो भी, अगर हमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो प्रयोग है वो ये है, चित्र ये हो गया। यहाँ से हम अल्ट्रावायलेट किरणें डालेंगे किस पर, P1 पे, और P1 से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, P2 पे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन P2 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसका वोल्टेज बढ़ा भी देते हैं, दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस बढ़ा दें तो भी प्रकाश धारा पे या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे वो सारे के सारे P1 से P2 पे।
अब हम क्या करते हैं कि प्लग P2 को इस पे डालते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और दूसरा हो जाएगा धनात्मक। अब थोड़ा सा यहाँ से मिटा दो इसको। अब हमने प्लग P1 डाला था अभी, है ध्यान रहे। अब हम प्लग P2 लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्लग 2 ऐड कर देते हैं। प्लग 1 को हटा दिया और प्लग 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब P1 हो जाएगा पॉजिटिव और P2 हो जाएगा नेगेटिव। अब क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो होंगे, लेकिन ये इसको क्या करेगा, वापस भेजेगा। वापस भेजेगा का मतलब है अब ये ऋण हो गया और ये धन हो गया। दिक परिवर्तन ने इसकी दिशाएं चेंज कर दी, इसकी ध्रुवता चेंज कर दी प्लेटों की, ठीक है। अब क्या होगा कि P1 से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, लेकिन अब धारा का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, P2 इसको रेपल करेगा, वापस प्रतिकर्षित करेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे भाई, लेकिन उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो उच्च ऊर्जा धारा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे घटने लगेगी, लेकिन शून्य नहीं होगी, ध्यान रहे। क्या नहीं होगी, ये ऋणात्मक भले हो गया, ये धनात्मक हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित तो करेगा, लेकिन उच्च ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहुंच जाएंगे भाई फिर से वापस वहां तक, और फिर भी कुछ ना कुछ धारा बहेगी धीरे धीरे, भले धारा का मान क्या होगा, कम होगा। तो पीईसी यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे घटने लगेगी, और उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन, पीई का मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉन, P1 से P2 तक पहुंचेंगे, P1 से P2 तक पहुंच जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या क्या हो जाएगी भाई, कम होती रहेगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारा का मान शून्य हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि जो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन है वो समाप्त हो जाएंगे, और उन धारा का मान हम दूसरे तरीके से भी शून्य कर सकते हैं, अगर हम P1 और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें। यदि P1 तथा P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, तो धीरे धीरे धारा का मान शून्य हो जाएगा, धीरे धीरे। तो एक निश्चित मान PD के एक निश्चित मान, पोटेंशियल डिफरेंस के एक निश्चित मान पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है उसको भी ये रेपल कर देगा, इसको भी ये प्रतिकर्षित कर देगा, वापस भेज देगा। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर रखा जाता है, तो P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देता है, प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भी ऋणावेश, इस पे भी ऋणावेश, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी P1 से P2 पे पहुंच जाते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ धारा बहती है। और इससे एक और निष्कर्ष निकलता है, ध्यान से सुनो, इससे एक और निष्कर्ष ये निकलता है कि जब पराबैंगनी प्रकाश किसी भी प्लेट पर गिरती है तो वहां से अलग अलग ऊर्जाओं के प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। एक ही समान ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग ऊर्जाओं के प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इनमें से जो उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो फिर भी यहाँ तक पहुंचते रहेंगे, धारा का मान धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि P1 और P2 के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, इसकी सहायता से, विभव विभाजक की सहायता से इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, यानी कि P2 का ऋणात्मक विभव बढ़ा देते हैं, P1 का धन हो जाएगा अपना P। तो क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो अधिकतम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी होगा उसको P2 क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, P2 प्रतिकर्षित कर देगा, तो उसमें कोई धारा नहीं बहेगी। और अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव या इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि जब कोई धारा
नहीं बहेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन P2 से P1, P1 से P2 पर नहीं पहुंचेगा। तो कट ऑफ पोटेंशियल, इसी को कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं कि P1 के सापेक्ष, P1 के और ये सापेक्ष P2 का वह न्यूनतम, ऐसा नहीं अधिकतम में तो कभी भी नहीं, अधिकतम तो आप लगा दोगे 1000 वोल्ट, तो जहाँ पे 500 वोल्ट पे या 200 वोल्ट पे कट ऑफ हो जाता तो 1000 वोल्ट लगाओ तो ऑलरेडी होगा ना। तो कब P1 के सापेक्ष P2 का वह न्यूनतम ऋण विभव है, ध्यान रहे, जिस पर प्रकाश धारा का मान या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है। कहने का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन P2 तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। इसको बोलते हैं संस्तब्ध विभव। इसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव। अब संस्तब्ध विभव के बाद आप जो है जब तक तीव्रता नहीं बढ़ाओगे तब तक क्या नहीं होगा, प्रकाश धारा का मान नहीं बढ़ेगा भाई, जीरो का जीरो ही रहेगा। अब आप क्या करते हो, जैसे इसकी तीव्रता बढ़ाओगे तो वैसे ही फिर से प्रकाश, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचने शुरू हो जाएंगे, फिर से धारा शुरू हो जाएगी। फिर आप इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि वापस धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो प्रकाश धारा का मान नियंत्रित कर सकते हैं हम किसकी सहायता से? विभव विभाजक की सहायता से। और उस धारा को हम रोक भी सकते हैं भाई। हमने बोला था फिल्टर सर्किट, फिल्टर का मतलब है उस धारा को हमने वहां पे इतने वोल्टेज के बाद उसको रोक देना है। ठीक, तो यह है तुम्हारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे प्रकाश का मान, प्रकाश धारा का मान फिर से बढ़ना शुरू होगा, प्रकाश उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। तीव्रता घटाएंगे तो प्रकाश उत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में? और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है संस्तब्ध विभव क्या हुआ कि P1 के सापेक्ष P2 का वो ऋणात्मक विभव, न्यूनतम ऋणात्मक विभव, जिस पर की प्रकाश धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि P1 से उत्सर्जन तो होगा लेकिन P2 तक वो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। बात समझ में आई? तो ये है तुम्हारा क्या, कट ऑफ पोटेंशियल यानी कि संस्तब्ध विभव। अब संस्तब्ध विभव का मान अगर सपोज के लिए मान लेते हैं, माना एक चीज और ध्यान रखो, संस्तब्ध विभव अगर V0 है भाई, कैपिटल V0, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इसको E के लिख दो, E के बराबर हो जाएगा EV0, E के बराबर EV0। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी EV0, और इतनी ऊर्जा को ये रोकने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। अगर ये इसके जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता है तो इसमें धारा बहेगी, और इस ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रोक देता है, तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है। अब इसके बाद एक और छोटी सी आर्टिकल है, एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मिटा दूं। एक और चीज आपने पढ़नी है कि संस्तब्ध विभव के बाद तीव्रता बढ़ाएंगे तो धारा का मान नहीं बढ़ेगा। एक निश्चित तीव्रता के निश्चित के मान के बाद हर तीव्रता के लिए क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल होगा। अब हमारे पास है आवृत्ति पर निर्भरता, आवृत्ति पर, और साथ में आवृत्ति पर निर्भरता के साथ साथ आपको दिल्ली आवृत्ति पढ़नी है, दिल्ली आवृत्ति। और दिल्ली आवृत्ति दिल्ली वाली दिल्ली नहीं है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ये पूछा जाता है कई बार,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और आवृत्ति पर निर्भरता। अब आपने क्या किया कि कट ऑफ पोटेंशियल लगा दिया भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है इसकी आवृत्ति बढ़ा देनी। आवृत्ति को क्या कर देंगे, तो जैसे ही हम इसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे, इसकी अल्ट्रा वायलेट रेज की आवृत्ति बढ़ाएंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज की आवृत्ति हम क्या कर दें, बढ़ाने। कट ऑफ पोटेंशियल के बाद इसमें कोई धारा नहीं बह रही थी, अब हमने अल्ट्रा वायलेट रेज की आवृत्ति क्या कर दी, बढ़ा दी। तो क्या होगा, फिर से इसमें धारा बढ़नी शुरू, फिर से धारा बहनी शुरू हो जाएगी। वापस धारा बहनी, जो एक बार धारा बहनी बंद हो गई थी वो धारा फिर से क्या होने लगेगी, बहनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर यहाँ से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है। जितनी उच्च आवृत्ति का प्रकाश आप इस पर डालेंगे उतनी उच्च ऊर्जा का फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा भाई, ठीक है ना। और उतनी ऊर्जा, अब जब हम इसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, तो फिर से वापस इस पे पहुंचेगा और फिर से धारा बहनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। फिर से आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे विभव विभाजक की सहायता से, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, फिर वापस कट ऑफ पोटेंशियल मिलेगा, यानी कि फिर से धारा का बहना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब यह है कि अल्ट्रा वायलेट रेज की अगर हम आवृत्ति बढ़ा दें तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ पे आती है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मतलब है कि देहली आवृत्ति किसको बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों की, अल्ट्रा वायलेट रेज की वह न्यूनतम आवृत्ति, ध्यान रहे न्यूनतम पे विशेष ध्यान रहे, वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि किसी धातु की सतह से, किसी धात्विक सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है भाई, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है, क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि देहली आवृत्ति कहलाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप ऐसे समझो कि प्रकाश की जो आवृत्ति है आप उसको घटाते रहेंगे तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती रहेगी, उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी घटती रहेगी। जैसे जैसे आवृत्ति घटाते रहे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके नीचे की आवृत्ति पर कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इस आवृत्ति को बोलते हैं क्या, देहली आवृत्ति। इसको न्यू लिखते हैं भाई, न्यू जीरो, इसको लिखते हैं न्यू के पीछे जीरो, इसको पढ़ते हैं न्यू जीरो। देहली आवृत्ति को क्या पढ़ेंगे, न्यू जीरो। और इसके बाद जो फोटोन थ्योरी होगा उसमें ये न्यू जीरो का काफी यूज होगा, ध्यान रहे। तो देहली आवृत्ति की बात समझ में आ गई। देहली आवृत्ति का मतलब है प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम है, उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। उससे कम तीव्रता की आवृत्ति का प्रकाश किसी पर्टिकुलर धातु के लिए, हर धातु के लिए अलग अलग होती है देहली आवृत्ति, ठीक है, ध्यान रहे। जिंक के लिए अलग होगी तो किसी और धातु के लिए अलग होगी, तो किसी पर्टिकुलर धातु के लिए हर धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये है तुम्हारा क्या, देहली। अगली बात समझ में आई, बात समझ में। अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ खींचे, हम एक ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है ऐसे जाएगा, ये न्यूनतम आवृत्ति होगी न्यू जीरो, और इससे नीचे की जो आवृत्ति होगी भाई वो फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर इधर हम आवृत्ति ले लें
प्रकाश की आवृत्ति न्यू ले ले, और इधर जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अभी आपको बताया ए के बराबर क्या बताया, ई वी जीरो बताया था, E इक्वल टू ई वी जीरो। तो यहाँ पे देखो, अगर इससे नीचे की आवृत्ति होगी ये, तो यहाँ कोई भी, इस वाले रीजन में कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। जैसी दहली आवृत्ति तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होगा। इसके बाद अगर आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है किसी पर्टिकुलर धातु के लिए, उसका न्यू जीरो से कम है, तो उसमें कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास प्रयोग था किसका प्रयोग था, लेनार्ड एंड मिलिकन का प्रयोग और उसके निष्कर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे से आप काफी सारी चीजें प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है ना, कि कौन सा प्रकाश, कितनी तीव्रता का प्रकाश, कितनी आवृत्ति का प्रकाश जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करेगा। प्रकाश धारा तभी मिलेगी जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम